हेलो सबको। आज हम पढ़ेंगे जावा में स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। हम इस डेफिनेशन को आसान भाषा में एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है पर्सन। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे लास्ट टाइम, एज और नेम। इन दोनों वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। अब ये जो वेरिएबल हैं ये बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट को। यानी कि जब हमने यहाँ राहुल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने राहुल की एज सेट करी थी 133। राहुल का नेम सेट किया था, सिमिलरली राहुल की विजय की एज और विजय का नेम सेट किया था। कोई भी वेरिएबल या फंक्शन अगर हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को नहीं क्लास को बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए हमारी पर्सन क्लास में मुझे ये चेक करना है हमारी पूरी एप्लीकेशन में हमने कितने पर्सन बनाए इन टोटल, यानी कि कितने पर्सन के ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करे। यानी कि मुझे चाहिए पर्सन काउंट। अब पर्सन काउंट किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करती, ना तो वो राहुल राहुल को बिलोंग करती है, ना वो विजय को बिलोंग करती है। पर्सन काउंट जो प्रॉपर्टी है वो पर्सन की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसे डिक्लेयर करके उसका मतलब समझते हैं। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं ले लेता हूँ अभी के लिए पब्लिक। उसके बाद आएगा स्टैटिक कीवर्ड। ये जावा का रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसके बाद आएगी उसकी टाइप। सो मैं इंट लेता हूँ, फिर वेरिएबल का नाम आएगा। तो हमने एक पर्सन काउंट का स्टैटिक वेरिएबल बनाया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, स्टैटिक जो कीवर्ड है, स्टैटिक जो वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करता, वो क्लास को बिलोंग करता है। तो अगर मैं मेन में जाके लिखूं पर्सन, अब मैं यहाँ पे डॉट लिखूं, तो आप देख रहे हो ना एज अवेलेबल है ना नेम अवेलेबल है। पर्सन के साथ पर्सन काउंट अवेलेबल है, क्योंकि ये जो है ये क्लास को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। तो जैसे इंस्टांस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल्स की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जब पर्सन डॉट पर्सन काउंट हम प्रिंट करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा। नॉट अ वैलिड एज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी के लिए इसे हम वैलिड कर देते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक जो वेरिएबल है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। आपको पता है हमने पहले डिस्कस किया था, जब हम न्यू पर्सन लिखते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी के लिए हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ, हम एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल ये वाला होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं, जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पर्सन काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैं इधर जाके इसको हम इधर पेस्ट करता हूँ तो हमारे दो ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि दो बार हमारा कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो चुका है। तो जितनी बार भी कॉल हुआ, हमारा जो पर्सन काउंट वेरिएबल है वो उतनी बार ही इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2। अब ये जो पर्सन काउंट प्रॉपर्टी है ये ना राहुल को बिलोंग करती है ना विजय को बिलोंग करती है। ये कहाँ बिलोंग करती है, पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है, तभी हम पर्सन डॉट पर्सन काउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप ये भी कर सकते हो विजय डॉट पर्सन काउंट, बट रेकमेंडेड यही है जब आप स्टैटिक वेरिएबल कोई भी लिखो तो हमेशा क्लास से ही कॉल करो। यहाँ पे इंटेलिजे भी हमें बोलेगा स्टैटिक मेंबर ऑन पर्सन काउंट एक्सेस्ड वाया इंस्टांस रेफरेंस। यानी कि आप कर सकते हो, बट रेकमेंडेड यही है क्यों आप इसे क्लास के नाम से ही कॉल करो, क्योंकि ये वेरिएबल बिलोंग क्लास को ही करता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट से भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, बट हमें कहाँ से करना है, हमें क्लास से ही करना है। चलिए, हमने वेरिएबल देखे, स्टैटिक वेरिएबल।
अब हम स्टैटिक फंक्शन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन काउंट को हम बना देंगे प्राइवेट। ठीक है, अब ये पर्सन काउंट जो है ये प्राइवेट हो गई, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका एक गेट फंक्शन लिख देते हैं। पर्सन काउंट को गेट करने के लिए एक स्टैटिक फंक्शन लिखते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन का सिग्नेचर देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आएगा, उसके बाद आएगा उसका रिटर्न टाइप। हमारा पर्सन काउंट क्या है, इंट है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इंट। सो गेट पर्सन काउंट। ठीक है, रिटर्न पर्सन काउंट। अब इस फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैटिक। तो इसका सिग्नेचर क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक, फिर उसके बाद आएगा रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। सिमिलर टू वेरिएबल्स, स्टैटिक फंक्शन जो हैं ये भी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिमिलर टू, जैसे हमने लिखा था पर्सन डॉट पर्सन काउंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर्सन डॉट गेट पर्सन काउंट। ठीक है, सीधा क्लास से, ऑब्जेक्ट से नहीं, क्लास से पर्सन डॉट गेट पर्सन काउंट। तो अभी क्या होगा, वो सेम ही काम करेगा, वो पर्सन काउंट जो है वो रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या देखा, जो स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन होते हैं ये ऑब्जेक्ट को नहीं, क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे हम स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते थे, इसे भी हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं, बट ये रेकमेंडेड नहीं है। आपको इंटेलिजे भी बोलेगा, आप यहाँ पे जाके देखें, स्टैटिक मेथड गेट पर्सन काउंट एक्सेस्ड बाया इंस्टांस रेफरेंस। ठीक है, कर सकते हैं बट हम करते नहीं हैं क्योंकि इट डजंट मेक सेंस, राइट। चलिए, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूँ पर्सन काउंट मेथड में और मैं क्या करूँगा, मैं एज या नेम यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एस आउट एज। अब एज तो सेम क्लास को बिलोंग करती है, तो यहाँ पे तो अवेलेबल होनी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे आ रहा है एरर। क्यों आ रहा है, वो लिख रहा है नॉन स्टैटिक फील्ड एज कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। इसका मतलब ये है, हमारे जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक फंक्शन में अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें, इट डजंट मेक सेंस। क्यों नहीं सेंस बनती, अब एग्जांपल से देखते हैं। इसी एग्जांपल से, तो मान लीजिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं सीधा का सीधा गेट पर्सन काउंट कॉल कर सकता हूँ, पर मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो एज ये किसकी है, एज तो किसी ऑब्जेक्ट की होगी ना, या तो राहुल की होगी या विजय की होगी। हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम किसे रेफरेंस कर रहे हैं, हम एज को रेफरेंस कर रहे हैं। किसकी एज, किसी की तो एज होगी। पर्सन काउंट तो क्लास को बिलोंग कर रहा है, गेट कर पर्सन काउंट भी क्लास को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एज जो है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। अब जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है उसे हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो इसे करते हैं अनकमेंट। अब यहाँ पे जाते हैं, जैसे हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं हैं स्टैटिक फंक्शन में, वैसे ही हमारे जो फंक्शन हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं गेट नेम करने की कोशिश करता हूँ वो सेम ही एरर मारेगा, नॉन स्टैटिक मेथड गेट नेम कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये जो फंक्शन है नॉन स्टैटिक ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। गेट नेम जो है ये राहुल या विजय को बिलोंग करेगा, पर्सन को नहीं बिलोंग करता। चलिए, तो आपको स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड अभी ध्यान से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अभी एक बार के लिए मैं इसे करता हूँ रिमूव। हम जाते हैं डेफिनेशन की ओर, फिर डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। इन जावा द कीवर्ड स्टैटिक इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट पर्टिकुलर फील्ड, मेथड और इनर क्लास क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ।
rather than instance of the class। तो कहने का क्या मतलब है, स्टैटिक हमारा ये इंडिकेट करता है जो भी हमारी फील्ड है और मेथड है जिसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है वो क्लास को बिलोंग करता है, ना कि वो किसी इंस्टांस को बिलोंग करता है या किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। दिस मीन्स स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। ये सभी इंस्टांसेस के अमंग शेयर होते हैं। चलिए स्टैटिक का एक और यूज़ केस देखते हैं। मोस्टली जब हम किसी क्लास में कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है पर्सन, राइट, जो हमारी ही क्लास है। हमने यहाँ पे लिखा था एज ग्रेटर देन 130, तो वो इनवैलिड होगी, या एज लेस देन 0। ये मिनिमम एज है, ये मैक्सिमम एज है। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हुए हमारे, कांस्टेंट हुए, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें अगर मिन मैक्स एज डिक्लेयर करनी हो पर्सन में तो हम स्टैटिक यूज़ करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, फिर उसके बाद आएगा स्टैटिक, उसके बाद आएगा फाइनल। फाइनल का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल एक बार जब डिक्लेयर हो गया उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसकी टाइप आएगी इंट मिन एज, हम दे देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे जाके जहाँ पे हमने सीधा 0 लिखा था हम मिन एज लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम मैक्स एज दे सकते हैं, मैक्स एज 130, तो मिन की जगह हम कर देंगे मैक्स। तो जहाँ पे हमने 130 लिखा था हम मैक्स एज लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें डिक्लेयर करने का, मान लीजिए ये जो मिन एज या मैक्स एज हम बहुत बार इस क्लास में यूज़ करते हैं कहीं पे, तो अगर ये वैल्यू चेंज होती है कभी, आपको एक ही जगह चेंज करनी पड़ेगी, सभी जगह जाके मैनुअली चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए यहाँ पे। यूजुअली हम स्टैटिक का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करने हो। चलिए, तो हमने ये देखा स्टैटिक जो है वो वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ और इनर क्लास के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इनर क्लास हम जब पढ़ेंगे, इनर क्लास कुछ नहीं होती, क्लास के अंदर एक क्लास होती है। जब हम इनर क्लास के साथ स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो क्लास इस क्लास को बिलोंग करेगी। वो जब हम इनर क्लास पढ़ेंगे हम उसे डिटेल में देखेंगे। अब एक और जगह हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक, वो देखते हैं। चलिए, तो पहले देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक लिखते कैसे हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्टैटिक ब्लॉक लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक, उसके बाद एक ब्लॉक लिख देंगे। इस ब्लॉक में वो कोड आएगा जो हम स्टैटिक ब्लॉक में लिखना चाहें। अब स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड तब चलेगा जब आपकी क्लास जो है मेमोरी में लोड होगी। आपकी क्लास जो पर्सन क्लास है जब मेमोरी में लोड होगी तब ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पर्सन काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। पर्सन काउंट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एस आउट लिखता हूँ, कुछ प्रिंट करना है जब ये क्लास मेमोरी में लोड हो। हाय, दिस क्लास हैज बीन लोडेड। चलिए, तो पहले रन करके देखते हैं। मैं इसे रन करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, हाय दिस क्लास हैज़ बीन लोडेड, क्योंकि ये मेमोरी में जब भी लोड होगी तो ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये एक ही बार चलेगा। और ऐसे ब्लॉक जो हैं हम मल्टीपल ब्लॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स लिख सकते हैं। और इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले जो डिक्लेयर होगा स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले वो चलेगा, फिर सेकंड बार जो डिक्लेयर हुआ है फिर वो चलेगा। इन ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन चलेंगे ये। ठीक है, मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक दे सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन चलेंगे, जब क्लास मेमोरी में लोड होगी तब चलेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई फ्रॉम
सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो पहले आएगा हाई दिस क्लास हैज़ बीन लोडेड, हाई फ्रॉम द सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। ये चले इन ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन। चलिए, तो जैसे स्टैटिक फंक्शन में हमें इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस नहीं था, यहाँ पे भी हमें जो इंस्टेंस वेरिएबल है स्टैटिक ब्लॉक में उसका एक्सेस नहीं है। रीज़न सेम ही है, क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक बिलोंग करते हैं क्लास को, ऑब्जेक्ट को नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं रिकैप। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा स्टैटिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, और स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।